हेलो फ्रेंड्स, मैं एपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एपी सर इंग्लिश में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 130 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और अगर कोई नया है तो मैं बताना चाहूँगा, हम लोग एक्टिव पैसिव सीरीज़ चला रहे हैं और तकरीबन 600 से 700 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर के हैं, चाहे वो एसएससी का हो, किसी भी एग्ज़ाम का हो। अब तक जितने भी एग्ज़ाम मैं कोशिश किया हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम कवर कर पाऊँ। और एक्टिव पैसिव का इंपॉर्टेंस कितना है आप सभी लोग जानते होंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये और बहुत जल्दी नंबर देता है ये। तो इस पर अच्छे से कमांड बना लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये सब के सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अच्छा रिवीजन आपका हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी तैयारी भी आप भांप पाएंगे कि मैं कितना तैयार हूँ एक्टिव पैसिव लेकर। तो सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट किया था और 2 वीडियो हम लोगों ने बना भी लिए हैं। अब ये तीसरा वीडियो आज बनने जा रहा है। इसमें आपको 131 से स्टार्ट करना होगा। इससे पहले हम लोगों ने 130 तक सॉल्व कर लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं 131 से। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर पिछले वीडियोस को देखिएगा, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी और अच्छा रिवीजन भी मिलेगा। साथ ही साथ हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इंग्लिश आ रही हो और एक्टिव पैसिव ना आए, ये ज़रूर ही आता है और बहुत ही आसान होता है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो बिल्कुल इनका कहीं जाने वाला नहीं है, इनका आंसर या इनका नंबर जो है, तो आप अच्छे से ज़रूर कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 से। लिखा है आई हैव बॉट अ न्यू कार। सेंटेंस का टेंस देखेंगे कैसा है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। यहाँ पर हैव दे रखा है और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट दे रखी है। दैट मीन्स हमें इसका पैसिव बनाना है। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनता है हमें हैज़ हैव के साथ बिन और बिन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव बनने का एकमात्र रीज़न है कि बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए था, है ना ये। और बी की यहाँ पर कई फॉर्म होती हैं, बी की अपनी कई सारी फॉर्म्स हैं, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगना यही हमारा पैसिव रिप्रेजेंट करता है। तो हमें पता है कि एक्टिव का जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है पैसिव, वही पैसिव का वो सब्जेक्ट हो जाता है। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, बॉट मेन वर्ब है और अ न्यू कार ऑब्जेक्ट है। उठा लीजिए अ न्यू कार को। अ न्यू कार बाय डिफ़ॉल्ट ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज़ लगेगा। तो देखिए किस में है, ऑप्शन सी में देखिएगा। ऑप्शन सी में लिखा है अ न्यू कार हैज़ बीन बॉट बाय मी, यानी कि ऑप्शन जो आपका होगा वो सी आंसर होगा, बाकी सारे के सारे ऑप्शंस गलत होंगे। तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अब एग्ज़ाम में कैसे करना है, ये तो हो गया एक कि कॉन्सेप्ट वाइज कर रहे हो, बट एग्ज़ाम में कैसे करना है, एग्ज़ाम में मैं बता रहा हूँ। अब देखिए कैसे करेंगे। अब हमने देखा कि यहाँ पर सेंटेंस हमारा जो दे रखा है एक्टिव वॉइस में, वो आई हैव बॉट दे रखा है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे रखा है। दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में हैज़ हैव के साथ बिन और बिन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बस इतना ही याद रहना चाहिए, तुरंत दिमाग में आना चाहिए। आप ऑप्शन एलिमिनेट करिए फटाफट। देखिए इसमें वॉज दे रखा है, ख़त्म करिए, इज़ दे रखा है, ख़त्म करिए, हैड दे रखा है, ख़त्म करिए, ऑप्शन सी मार दीजिए। देखिए 1 सेकंड भी नहीं लगा और आंसर आप पहुंच गए। तो ये आपको जो ये तरीका है, ये स्ट्रेटजी है, एग्ज़ाम में फॉलो करना है। उससे पहले अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन कराया है, हर एक पॉइंट को आप समझते जाइएगा तब करिएगा। बट एग्ज़ाम में आप ऑप्शन एलिमिनेशन, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से बहुत ही आसानी से अपने आंसर पा लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉरी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में कह रहा है कि यू शुड नॉट ऑफर मीट टू वेजिटेरियंस। अब देखो सेंटेंस दे रखा है यहाँ पर, यू सब्जेक्ट हो गया, शुड हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ऑफर हमारी मेन वर्ब हो गई, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, और ऑफर व्हाट, मीट, मीट यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मीट टू वेजिटेरियंस। अब सेंटेंस का पैसिव क्या बनेगा जरा बना के बताइए। यहाँ पर लिखा है वेजिटेरियंस शुड नॉट बी ऑफर्ड मीट। अच्छा, इसके बाद देखो क्या दे रखा है, मीट शुड बी ऑफर्ड, इधर शुड भी गलत दे रखा है, पॉजिटिव में दे रखा है, टू नॉन वेजिटेरियंस, नहीं मीनिंग गलत दे रही है। वेजिटेरियंस से शुड नॉट ऑफर, नहीं ये तो ऑफ़र नहीं करेंगे, करना नहीं चाहिए, तो गलत ही मीनिंग दे रहा है। यू शुड ऑफर नो मीट टू नॉन वेजिटेरियंस, ये सब गलत है ऑप्शन, है ना। ऑप्शन ही गलत हैं सारे के सारे, बी सी डी ऑप्शन। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है ए, वेजिटेरियंस शुड नॉट बी ऑफर्ड मीट। बट ध्यान दीजिए बेटर एक्सप्लेनेशन ये भी नहीं है। जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, ये बेटर एक्सप्लेनेशन इस पैसिव का नहीं, इस एक्टिव सेंटेंस का नहीं है। इसका पैसिव बेटर क्या होगा फिर बताइए ज़रा। बेटर यही होगा कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, देखिए ज़रा एक बार फिर से। यू सब्जेक्ट है, शुड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, ऑफर मेन वर्ब है। ऑफर व्हाट, मीट, मीट किसको, टू वेजिटेरियंस। तो मीट हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मीट को उठाएंगे, तो मीट से उठाएंगे तो कैसे बनेगा, मीट शुड नॉट बी ऑफर्ड टू वेजिटेरियंस बाय यू।
अब देखो बाई यू अगर लगाना चाहो लगा सकते, नहीं लगाया तो कोई दिक्कत नहीं है। मीट शुड नॉट बी ऑफर्ड टू वेजिटेरियंस, बस इतना बन जाएगा ना, मीट शुड नॉट बी ऑफर्ड टू वेजिटेरियंस। सो यहाँ पर हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना था, इसलिए आंसर जो हमारा ए हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शंस तो बहुत ही गलत है, इसलिए ए यहाँ से आपको आंसर करना है ऐसी सिचुएशन में। आगे बढ़ते हैं, 1/3 क्वेश्चन देखते हैं। यू मस्ट राइट ऑफ ऑल दोज बैड डेब्ट्स। सबसे पहले देखिए राइट ऑफ का मतलब क्या होता है। राइट ऑफ का मतलब होता है माफ़ करना, है ना, जैसे WRITE ये राइट ऑफ है, इसका मतलब होता है माफ़ करना, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है यू मस्ट राइट ऑफ। अब देखो मस्ट दे रखी है मॉडल वर्ब, इसके साथ V1 फॉर्म आती है, ये फ्रेजल वर्ब हो जाएगी। फ्रेजल वर्ब के साथ यानी वर्ब के साथ जो प्रेपोजिशन आता है उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं ना। तो व्हेनेवर अ प्रेपोजिशन कम्स विद अ वर्ब दैट बिकम्स फ्रेजल वर्ब, और वो फ्रेजल वर्ब कंप्लीट पैसिव वॉइस में आती है। ध्यान दीजिएगा, जो प्रेपोजिशन उसके साथ पहले लगा होगा वही बाद में लगा होगा। तो यू मस्ट राइट ऑफ ऑल दोज बैड डेब्ट्स। अब राइट ऑफ का ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल दोज बैड डेब्ट्स, है ना, बैड डेब्ट्स जो हैं। तो यही हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा एक्टिव पैसिव का। तो क्या हो जाएगा, ऑल दोज बैड डेब्ट्स मस्ट बी रिटन ऑफ, मस्ट बी रिटन ऑफ, ये हो जाना चाहिए था, है ना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, यू मस्ट बी, ये कैसे हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऑल दोज बैड डेब्ट्स मस्ट बी रिटर्न ऑफ, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना। बाकी देखो ऑप्शन सारे ऑप्शन गलत हैं। आपको वही करना है एग्जाम में जो मैंने पहले बताया था, फिर से देख ले एग्जाम में कैसे करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है मस्ट राइट ऑफ, इसका मतलब जिसका पैसिव बनेगा मस्ट बी रिटर्न ऑफ बनेगा, बस इतना ही देखना है। मस्ट बी रिटर्न ऑफ इसमें है लेकिन यू से बना है तो ये गलत खत्म हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो लिखा है राइट ऑफ, किसको राइट ऑफ, गलत हो जाएगा। ऑल दोज बैड डेब्ट्स कुड दे रखा है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बचा आपके पास, यही आंसर हो जाएगा। 134 देखते हैं। 134 में कह रहा है कि आर दे रिसीविंग द चीफ गेस्ट एट द स्टेशन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्म है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो आर दे रिसीविंग द चीफ गेस्ट एट द स्टेशन, हमें पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज एम आर के साथ बीइंग, और बीइंग ये हमारी पैसिव वर्ब की हेल्पिंग वर्ब हो गई और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ध्यान दीजिएगा। तो अब सेंटेंस क्या होगा, आर दे रिसीविंग, दे है तो आर आ गया, ठीक है। रिसीविंग किसे, रिसीविंग द चीफ गेस्ट। अब चीफ गेस्ट सिंगुलर है, इसी से बना लेंगे। जब भी आपको डाउट हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो उसको असर्टिव बना लिया करो। जैसे मैं इसे असर्टिव बनाऊँ तो कैसे बनाऊंगा, दे आर रिसीविंग द चीफ गेस्ट। तो दे सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब, रिसीविंग मेन वर्ब, और रिसीविंग हुम द चीफ गेस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चीफ गेस्ट को पैसिव बना देंगे तो असर्टिव में कैसे बनाएंगे, द चीफ गेस्ट इज बीइंग रिसीव्ड, यही हो जाएगा। और इज को पहले ले आओ, इंट्रोगेटिव बनाना है तो इज पहले आ जाएगा, इज द चीफ गेस्ट बीइंग रिसीव्ड एट द स्टेशन। ध्यान दीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। इसका आंसर बी आंसर हो जाएगा। विल नहीं होगा क्योंकि आपको पता है विल नहीं होगा, ये भी नहीं पता है, वॉज भी नहीं होगा। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही तो रहेगा। एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव बदलते समय आपको टेंस नहीं बदलना है, भाव भी नहीं बदलना है, मीनिंग भी नहीं बदलनी है सेंटेंस की। आगे बढ़ते हैं, 135 देखते हैं। 135 में कह रहा है कि वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क। अब देखो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, वी सब्जेक्ट हो गया, मेक हमारी मेन वर्ब हो गई, बटर हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, फ्रॉम प्रिपोजिशन है, मिल्क इसका ऑब्जेक्ट है इस प्रिपोजिशन का। तो देखिए क्या हो जाएगा, बटर को उठा लीजिए, बटर इज़ मेड, है ना। बटर इज़ मेड किस में है, देखिए बटर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क बाई अस, बटर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क बाई अस। देखो इस पहले ऑप्शन में बटर इज़ मेक है, देखो इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म आएगी तो पैसिव बनेगी, आईएनजी फॉर्म आएगी तो कंटिन्यूअस बनेगी। तो यहाँ पर हमें पैसिव बनाना है, तो पैसिव बनाने के लिए हमने बता दिया अभी कि बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आना जरूरी है। बी की फॉर्म होती है इज, एम आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, जो कि नहीं है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है बटर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, ये बिल्कुल सही दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी में देख लेते हैं, बटर इज़ मेड विद मिल्क, ये गलत हो जाएगा, है ना, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। और लिखा है फ्रॉम मिल्क बटर इज़ मेड बाय अस, ये थोड़ा सा और तरीके से दिया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी बेटर है, बटर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क बाय अस। ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 136 देख लेते हैं। 136 में कह रहा है कि वाई डू यू लाइक हिम सो मच, तुम उसे इतना क्यों पसंद करते हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज होती है, पैसिव वॉइस की वर्ब होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए क्या सेंटेंस बनेगा, डू यू लाइक हिम सो मच, वाई डू यू लाइक हिम सो मच है, इसका पैसिव क्या बनेगा, वाई इज़ ही लाइक्ड बाई यू सो मच, बिल्कुल सही हो जाएगा, वाई इज़ ही। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी, ए बी तो पहले ख़त्म हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ऑप्शन ए में है
हैज़ बना दिया, ऑप्शन बी में वॉज बना दिया, पहले ख़त्म हो गए। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ऑप्शन सी में हमारा इंट्रोगेटिव फॉर्म दे रखा है और ऑप्शन डी में इंट्रोगेटिव नहीं है, क्योंकि इंट्रोगेटिव क्या होता है, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, देन सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 136 का। आपने सॉल्व किया होगा, ज़रूर मैच किएगा, और अगर किसी को PDF चाहिए है ना, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी आपकी इसी की। आगे बढ़ते हैं, 137 देखते हैं। 137 में कह रहा है कि द इन्विटेशन कार्ड्स विल बी सेंट टुडे, द इन्विटेशन कार्ड्स विल बी सेंट टुडे। अब देखिए सेंटेंस का सेंस क्या है, पैसिव में दे रखा है, किसका पैसिव है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। अब इसका एक्टिव में रहा होगा तो विल सेंड रहा होगा, विल सेंड। अब विल सेंड देखिए किस में है, विल सेंड, विल के साथ क्या सेंड है, नहीं है, ये तो थर्ड फॉर्म दे रखी है, सेकंड फॉर्म दे रखी है, विल के साथ सेंड कभी नहीं आता, यानी सेकंड थर्ड फॉर्म कभी नहीं आ सकती, क्योंकि मॉडल वर्ब है विल। अब देखो विल हैव इन्होंने लगा दिया, जो कि जरूरत नहीं थी, क्योंकि सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। विल सेंड यानी ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, बाकी डी में दे रखा है विल बी सेंडिंग, इन्होंने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बना दिया है, गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव बनता ही नहीं है, आपको पता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं, 138 देखते हैं। 138 में कह रहा है कि शी हैज़ बेक्ड सेवरल केक्स फॉर हर फ्रेंड्स। अच्छा, शी हैज़ बेक्ड सेवरल केक्स फॉर हर फ्रेंड्स। अब देखो शी सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, बेक्ड मेन वर्ब, सेवरल क्या है, डिटर्मिनर है, केक्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उठा लीजिए उसी को, सेवरल केक्स को, है ना। तो सेवरल केक्स जो कि प्लूरल है, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, हैज़ हैव बीन हो जाएगा, है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखो सेवरल केक्स प्लूरल है, तो यहाँ पर हैव हो जाएगा। अब देखिए किस में है, शी हैज़ सेवरल केक्स, ये क्या है, ये तो ऑप्शन गलत है। हर फ्रेंड हैड, ये भी गलत हो जाएगा। सेवरल केक्स हैव बीन बेक्ड बाय हर फॉर हर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। हर फ्रेंड्स बेक्ड बिल्कुल गलत हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना दिया। देखते हैं 139 का क्या हो जाएगा। 139 में कह रहा है कि अ लॉट ऑफ सैपलिंग्स हैव बीन प्लांटेड बाय द चीफ गेस्ट। अच्छा, पैसिव वॉइस ऑलरेडी दे रखा है, इसका पैसिव किसका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में क्या होती है, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब होती है। अब यहाँ पर लिखा है लॉट ऑफ सैपलिंग्स हैव बीन प्लांटेड बाय द चीफ गेस्ट, इसका मतलब चीफ गेस्ट के द्वारा की गई हैं, तो चीफ गेस्ट ने किया होगा, है ना। तो चीफ गेस्ट हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा एक्टिव वॉइस का। तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है। देखिए इसमें इज दे रखा है, खत्म हो जाएगा। इसमें देखो प्रेजेंट परफेक्ट इन्होंने बनाया है सी में, बट यहाँ पर चीफ गेस्ट चूँकि सिंगुलर है तो हैव ना होकर हैज़ होना चाहिए था, तो इसलिए ये ऑप्शन खत्म हो गया। चीफ गेस्ट हैज़ बीन यहाँ पर बना दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बना दिया, ये भी गलत हो गया। सो ऑप्शन आपके पास कौन बचा, बी बचा, बी बॉल, है ना। द चीफ गेस्ट हैज़ प्लांटेड अ लॉट ऑफ सैपलिंग्स, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। आगे बढ़ते हैं, 140 देखते हैं। 140 में कह रहा है कि द प्रिंसिपल विल मीट द स्टूडेंट्स दिस इवनिंग, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, बढ़िया सेंटेंस है, पूछा गया है कई बार। द प्रिंसिपल विल मीट द स्टूडेंट्स दिस इवनिंग, है ना। द प्रिंसिपल हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। द प्रिंसिपल क्या है हमारा, सब्जेक्ट हो गया। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मीट क्या है, मेन वर्ब। मीट के बाद कौन सा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, सॉरी द स्टूडेंट्स हमारे पास ऑब्जेक्ट है। दिस इवनिंग एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो द स्टूडेंट्स हमारे ऑब्जेक्ट हैं, ये उसी को उठा लोगे। द स्टूडेंट्स विल बी मेट, अब देखिए द स्टूडेंट्स विल बी मेट किस में है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, द स्टूडेंट्स विल बी मेट, यही सही हो जाएगा, है ना। द स्टूडेंट्स विल बी मेट बाय द प्रिंसिपल दिस इवनिंग, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गलत क्यों है, कुड लगा रखा, गलत हो गया। वुड लगा रखा, गलत हो गया। यहाँ पर विल बी मीटिंग कंटिन्यूस टेंस बना दे रखा, गलत हो गया, सब गलत हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, 141 देखते हैं। 141 में कह रहा है कि द चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, यानी कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पैसिव वॉइस दे रखा है, एक्टिव वॉइस आपको बनाना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस इसको बनाना है। अब सब्जेक्ट क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा यहाँ पर। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स, है ना, क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स किस में है, ये द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड, पास्ट बना दिया, गलत हो गया। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स बिल्कुल सही है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 141 का बी हो जाएगा। द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड, पास्ट बना दिया, गलत हो गया। द अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वॉज गिवन, ये क्या है, तो कुछ और ही बना दिया, तो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 142 देखते हैं। 142 में कह रहा है कि अ मीटिंग वॉज कन्वीन बाय द प्रिंसिपल, कन्वीन मतलब बैठक बुलाना होता है, तो अ मीटिंग वॉज कन्वीन बाय द प्रिंसिपल, किसके द्वारा कन्वीन की गई थी, प्रिंसिपल के द्वारा कन्वीन की गई थी। इसका मतलब प्रिंसिपल ने मीटिंग को कन्वीन किया था,
तो अब ये ऑलरेडी पैसिव दे रखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो आपको इसका एक्टिव बनाना है। एक्टिव किसका होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसका मतलब सब्जेक्ट क्या होगा? द प्रिंसिपल होगा। द प्रिंसिपल कन्वीन्ड अ मीटिंग। ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, क्योंकि इसमें V2 फॉर्म दे रखी है। बाकी ऑप्शन में दे रखा है द प्रिंसिपल वॉज कन्वीइंग, यानी कंटिन्यूस टेंस बना दिया, गलत हो गया। द प्रिंसिपल हैज़ कन्वीन्ड, प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया, गलत हो गया। द प्रिंसिपल इज कन्वीइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बना दिया, गलत हो गया। तो ये सारे तीनों के तीनों आंसर आपके गलत हो गए, ऑप्शन गलत हो गए। ऑप्शन नंबर ए यही आपका सही आंसर है। 143 देखते हैं। 143 में कह रहा है कि समोन हैज़ स्टोलन माई सूटकेस। अब देखो समोन यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, स्टोलन मेन वर्ब, स्टोलन व्हाट, माई सूटकेस यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? हैज़ है, बिन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, चूँकि सूटकेस सिंगुलर है, इसके साथ हैज़ आएगा, तो क्या हो जाएगा? माई सूटकेस हैज़ बिन स्टोलन बाई समवन, या फिर समवन लगाते नहीं है क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होते हैं बाई के साथ नहीं आते हैं, तो यहाँ पर सिंपल हो जाएगा। अगर लगा है तब भी ठीक है, नहीं लगा तो भी ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माई सूटकेस हैज़ बीन स्टोलन बाय समवन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। 143 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 144 देखते हैं। वन 144 अच्छा सेंटेंस है, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, मैं बोल दे रहा हूँ सेंटेंस को। यहाँ पर लिखा है अनु इज़ इंटरव्यूइंग राधिका एंड शरद कुमार। अनु जो है ये सब्जेक्ट हो गया, इज़ हेल्पिंग वर्ब, इंटरव्यूइंग मेन वर्ब है, राधिका ऑब्जेक्ट है, एंड शरद ऑब्जेक्ट है। यानी एंड कंजंक्शन के साथ दो ऑब्जेक्ट जुड़े हैं, जिसे कंपाउंड कंजंक्शन, कंपाउंड ऑब्जेक्ट बोलेंगे यहाँ पर। तो दो ऑब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पर पैसिव क्या बनेगा? यहाँ पर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो एक्टिव में होती है इज़ होती है, इज़ MR होती है। और पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगी? इज़ MR के साथ बीइंग हो जाएगी, और बीइंग के साथ आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव बनाने के लिए। तो राधिका एंड शरद कुमार आर बीइंग इंटरव्यूड बाय अनु, यानी ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। राधिका एंड शरद कुमार आर इंटरव्यूइंग, वो इंटरव्यूइंग नहीं कर रहे थे, वो इंटरव्यू नहीं ले रहे थे, इंटरव्यू उनका किया जा रहा था, किसके द्वारा? अनु के द्वारा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। राधिका एंड शरद कुमार वर पास्ट कंटिन्यूस बना दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बना दिया, गलत हो गया। राधिका इज बीइंग इंटरव्यूड, ये भी गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 144 का ए होगा। 145 देख लेते हैं फटाफट। ही एडमोनिस्ड हर फॉर द एरर। सेंटेंस टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल पास्ट जैसे कॉल। इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आप सभी को पता होगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन। सी अपॉइंटेड, सी ही सब्जेक्ट हो गया, अपॉइंटेड एडमोनिस्ड हमारी मेन वर्ब हो गई। एडमोनिस्ड मीन्स होती है टू चाइड समवन, टू किसी को डांटना, फटकारना, टू स्कोल्ड समवन। सो ही एडमोनिस्ड हर हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, हर पैसिव बन जाएगा इसका। तो हर इस जो है वो सब्जेक्टिव बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा हर, तो शी हो जाएगा। तो शी वॉज एडमोनिस्ड, बिल्कुल आसान है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आसान है, देख लीजिए फटाफट। शी वॉज एडमॉनिस्ड बाई हिम फॉर द एरर, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। इन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया, गलत हो जाएगा। वुड बी के साथ बनाया, गलत हो गया। इज के साथ बनाया, गलत हो गया। 146 देख लेते हैं फटाफट। कैन वी सेंड दिस बिग पार्सल बाई एयर। कैन वी सेंड मॉडल वर्ब के साथ बना है, मॉडल वर्ब के साथ ही बनेगा। कैन का बना है तो कैन से ही बनेगा, कुड नहीं बनेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो दो ऑप्शन आपके दे रखे हैं कुड वाले, ये खत्म कर दो। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कैन वी सेंड दिस बिग पार्सल बाई एयर। तो कैन दिस बिग पार्सल बी सेंड बाई एयर, कैन दिस बिग पार्सल सेंड बाई एयर, क्या हो जाएगा? आपको पता है कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको पता है जैसे मॉडल वर्ब है, तो मॉडल जैसे ये है कैन। अब कैन अगर एक्टिव में है तो कैन के साथ वर्ब की बी वन फॉर्म आती है, कोई भी मॉडल वर्ब हो उसके साथ वर्ब की बी वन फॉर्म आती है। और इसका पैसिव बनाने के लिए आपको पता है क्या बनाना पड़ेगा? कैन के साथ यहाँ पर बी, और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो इस वाले सेंटेंस में क्या बी कहीं दे रखा है? नहीं दे रखा है डी वाले में। तो इसमें डी वाले में अगर बी नहीं दे रखा है तो फिर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि सी वाले में फिर से देख लेते हैं। इसमें मैंने बोला कि सी और डी तो ख़त्म कर दिए यहाँ पर। अब आपके देखिए यहाँ पर बी बॉल वाले ऑप्शन में कहीं पर बी नहीं दे रखा है, क्योंकि कैन दिस बिग पार्सल बी सेंट यहाँ पर दे रखा है, लेकिन इसमें नहीं दे रखा है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर आपका सही। फटाफट अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, नहीं तो गलती हो जाएंगी। बहुत ही माइनर मिस्टेक्स हैं, बट देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा 146 का। 147 बढ़ते हैं आगे। 147 में कह रहा है कि द बॉयज़ सेव्ड मेनी एल्डर्स फ्रॉम ड्राउनिंग। ठीक है, बहने से बचा लिया ड्राउनिंग से। तो क्या हो जाएगा? द बॉयज़ सब्जेक्ट हो गया, सेव्ड हमारी मेन वर्ब है। सेव्ड यहाँ पर
मेन वर्ब है, और मेनी एल्डर्स ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब मेनी एल्डर्स क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से पैसिव वॉइस बनेगा, तो मेनी एल्डर्स वर सेव्ड हो जाएगा। तो अब क्या है, वर जहाँ हो देख लीजिए, आर दे रखा गलत, आर दे रखा गलत, हैव दे रखा गलत, वर दे रखा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 147 का। ऐसे एग्जाम में आपको करना है, बहुत ज़्यादा पीएचडी नहीं करनी वहाँ पर, टाइम बहुत बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि ये टाइम कहीं आप यहाँ बचा लोगे तो कहीं और आप उसका एग्जीक्यूट करोगे, अच्छे से काम हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं 148 देखते हैं। वी फाउंड हिम अ गुड वाइफ, बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत बार पूछा गया, खासकर मेंस के लिए पेट क्वेश्चन है ये। वी फाउंड हिम अ गुड वाइफ, देखिए अच्छा सेंटेंस की पार्सिंग करते हैं। वी सब्जेक्ट हो गया है ना, वी जो है सब्जेक्ट है यहाँ पर, फाउंड मेन वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, अ गुड वाइफ जो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ध्यान दीजिएगा इसके लिए क्या है, इसके लिए पाया गया है। हालांकि ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट थोड़ा सा ऑड टाइप का है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं कहा जाएगा, बट इसका पैसिव दूसरे तरीके से बनेगा। क्या बनेगा, ही वॉज फाउंड अ गुड वाइफ बाई अस, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अ गुड वाइफ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, बट इसका पैसिव ऐसे ही बनेगा जैसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बनते थे। तो ही वॉज फाउंड अ गुड वाइफ बाई अस, ऑप्शन नंबर ए इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, ये जो अ गुड वाइफ है ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होते हैं, जैसे मैंने कहा कि आई मेड हिम मॉनिटर, आई मेड हिम मॉनिटर, तो मॉनिटर जो आया ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ध्यान दीजिएगा, बट ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, बट इसका पैसिव ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह ही बनता है, ध्यान दीजिएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बाकी ऑप्शन सारे ऑप्शन गलत हैं। आगे बढ़ते हैं 149 देख लेते हैं। 149 में कह रहा है कि आर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस दे रखा है, पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस बनाना है आपको। तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ भी नजर आए आप देख लीजिए, वहीं रुकिएगा। देखिए इस सेंटेंस में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, इसमें हैव दे रखा है, गलत हो जाएगा, इसमें कहीं है ही नहीं, गलत हो जाएगा, इसमें देखिए डी देखा, ऑप्शन नंबर आपके पास जो है वो डी ही बचा है, तो डी आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, डी। 149 का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, डी यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 150 देख लेते हैं। 150 में कह रहा है कि द बॉय लाफ्ड एट द बेगर, ये सेंटेंस से ध्यान दीजिएगा, प्रपोजिशन वर्ब के साथ प्रपोजिशन जो आया है वही प्रपोजिशन वह रहेगा पैसिव वॉइस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस से पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, वाज वर्ब के साथ आएगा। द बेगर वॉज लाफ्ड एट, अब देखिए जिसमें हो द बेगर वॉज लाफ्ड एट, पास्ट किस में है, ऑप्शन ए में है, नहीं है क्योंकि लाफ्ड के साथ बाई लगा दिया। ऑप्शन बी में कंटिन्यूस बना दिया, गलत हो गया, कंटिन्यूस पैसिव बना दिया, पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव बना दिया, जो कि सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही रहेगा। वॉज बीइंग बना दिया, गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन हमारे पास डी बचा है, डी यही सही हो जाएगा, है ना, जो डी ऑप्शन है यही सही है आपका, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। द बेगर वॉज लाफ्ड एट, है ना, द बेगर वॉज लाफ्ड एट बाय द बॉयज, बाय द बॉय, ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं। 151 में कह रहा है, बड़ा अच्छा सेंटेंस है, द गवर्नमेंट, सब्जेक्ट समझिएगा, द गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, लॉन्च्ड मेन वर्ब हो गई, लॉन्च्ड व्हाट, अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम इन, ध्यान दीजिएगा, अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसी को उठा लीजिए। अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड, है ना, क्योंकि सिंगुलर है तो हैज़ बीन लॉन्च्ड किस में है, देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर, तो लिखा है मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम इज़ लॉन्च्ड, गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, इज़ लॉन्च्ड गलत हो जाएगा। अब मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड, ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल सही हो जाएगा। झारखंड गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड, इन्होंने एक्टिव बना दिया, गलत हो गया। द गवर्नमेंट इन झारखंड हैज़ लॉन्च्ड भी गलत है क्योंकि एक्टिव बना है, जो भी है हमें पैसिव बनाना था तो पैसिव में चाहिए ऑप्शन नंबर बी, बाकी सारे ऑप्शन जैसे भी हैं उनको पड़े रहने दो, आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। 152 देख लेते हैं। 152 में कह रहा है कि द बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट, सेंटेंस का टेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस में क्या होगी, वाज वर्ब के साथ बीइंग और बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, है ना, तो ऐसे बनेगा। अब देखिए क्या होगा, द बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड, कहाँ जहाँ भी हो देख लीजिए, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड, क्या इसमें है, हैड है लगा रखा, गलत हो जाएगा, हैज़ लगा रखा, गलत हो जाएगा, वॉज प्लेड गलत हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव ये है, हमें पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव बनाना था, तो वॉज बीइंग प्लेड ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स, मस्ट यानी वी मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की V1 फॉर्म आती है, सभी को पता है। द रिस्पेक्ट और क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, द एल्डर्स ऑब्जेक्ट हो जाएगा, द एल्डर्स ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसी को उठा लीजिए। द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड, मॉडल वर्ब चेंज नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा, द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड,
तो द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड, जिस भी ऑप्शन में देख लीजिए, इसमें लिखा है द एल्डर्स डिजर्व रिस्पेक्ट, गलत हो जाएगा। द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय अस। अच्छा ये भी देख लेते हैं 153 में किसका आंसर मारेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड और लिखा है द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय अस, तो फिर ऑप्शन नंबर आप कौन सा देंगे, फिर ऑप्शन नंबर आप सी देंगे, फिर बी नहीं देंगे। फिर आप क्योंकि क्लियरिटी इसमें दे रखी है, ध्यान दीजिएगा ना, द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय अस, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। रिस्पेक्ट द एल्डर्स बी मस्ट, ये उल्टा सीध बना दिया तो गलत ही हो गया सब। सो ऑप्शन नंबर सी होगा 153 में, याद रखिएगा, ढंग से करिएगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 154 देख लेते हैं। 154 में कह रहा है कि वी हैव वार्नड यू, सेंटेंस बड़ा आसान है, देख लीजिए फटाफट जल्दी जल्दी, ये टफ नहीं है। वी हैव हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब, वार्न मेन वर्ब, यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यू हैव बीन वार्नड, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा यू हैव बीन वार्नड। तो यू हैव बीन वार्नड किस में है, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि वी हैव दे रखा, वार्नड यू दे रखा, हैव यू दे रखा, ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 154 का ए होगा। 155 का देख लेते हैं, लिखा है दे हैव पब्लिश्ड, दे हैव पब्लिश्ड, दे सब्जेक्ट हो गया है ना, दे जो है वो सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई, पब्लिश्ड मेन वर्ब हो गई, पब्लिश्ड व्हाट, ऑल द डिटेल्स ऑब्जेक्ट हो गया इस पब्लिश्ड वर्ब का, ऑफ प्रपोजिशन इसके बाद ये ऑब्जेक्ट इसका होगा, इन्वेंशन है ना। तो दे हैव पब्लिश्ड ऑल द डिटेल्स हैव बीन पब्लिश्ड, जहाँ भी हो रुक जाइएगा वहाँ पर, ऑल द डिटेल्स हैव बीन पब्लिश्ड, ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन हैव बीन पब्लिश्ड बाय देम, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द पब्लिकेशन ऑफ द डिटेल्स ऑफ, ये क्या दे रखा उल्टा सीध, ऑल द डिटेल्स हैव बीन इन्वेंटेड कहाँ से हो जाएगा, ऑल द इन्वेंशन, अरे यार ऑप्शन नंबर ए के अलावा कोई लॉजिकल सेंटेंस भी नहीं था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 156 देखते हैं, लिखा है प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट, इंपरेटिव सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट, तो 56 बनाइए, क्या हो जाएगा यू बी प्रिपेयर्ड, नहीं गलत हो जाएगा, द वर्स्ट शुड बी प्रिपेयर्ड, अरे द वर्स्ट शुड बी प्रिपेयर्ड, ये कहाँ से आ गया, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट प्रिपरेशन शुड बी, ये तो कुछ सभी गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, तो लॉजिकल तरीके से अगर ऑप्शन सी है तो सही है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना। तो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट, आप ध्यान दीजिए एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव कन्वर्ट करते समय मीनिंग ना बदले, बस ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, टेंस ना बदले, तो फिर कोई भी ऑप्शन आपका हो सकता है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 157 देख लेते हैं फटाफट। 157 में कह रहा है कि वी मस्ट टेक केयर ऑफ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फिर से देखिएगा, एक फ्रेजल वर्ब दे रखी है टेक केयर ऑफ, है ना, तो वी मस्ट टेक केयर ऑफ, फ्रेजल वर्ब पूरी की पूरी है, तो टेक केयर ऑफ पूरा रहेगा। वी मस्ट मॉडल वर्ब है, मस्ट मॉडल वर्ब है ना, वी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल लिविंग स्पीसीज ऑन अर्थ, तो क्या हो जाएगा ऑल लिविंग स्पीसीज मस्ट बी टेकन केयर ऑफ, ऑल लिविंग स्पीसीज ऑन अर्थ मस्ट बी टेकन केयर ऑफ, तो यहाँ पर देखो आर दे रखा है, ख़त्म कर दो इसको, ऑल लिविंग स्पीसीज ऑन अर्थ मस्ट बी टेकन केयर ऑफ बाई अस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑल लिविंग स्पीसीज ऑन अर्थ हैड बिन गलत हो गया, ऑल लिविंग स्पीसीज ऑन अर्थ विल बी गलत हो जाएगा, सब ऑप्शन गलत है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी सही है आपका। आगे बढ़ते हैं 158 देखते हैं। 158 में कह रहा है कि द पुलिस आर क्वेश्चनिंग मिसेस एंड मिस्टर यादव, सेंटेंस समझिएगा, तो द पुलिस क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, आर हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चनिंग मेन वर्ब हो गई, क्वेश्चनिंग किससे मिसेज एंड मिस्टर यादव, कंपाउंड ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, तो मिसेज एंड मिस्टर यादव आर बीइंग क्वेश्चनड किस में है, जहाँ पर होगा वहाँ पर रुक जाइएगा, आर बीइंग क्वेश्चन, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव क्या बनेगा इज एम आर के साथ बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जहाँ पर हो आर बीइंग क्वेश्चन वहाँ पर रुक जाइए। मिसेज एंड मिस्टर यादव आर क्वेश्चन गलत है, ध्यान दीजिएगा, मिसेज एंड मिस्टर यादव हैव बिन गलत है, मिसेज एंड मिस्टर यादव हैव बिन गलत है, मिसेज एंड मिस्टर यादव आर बीइंग बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी, फटाफट देखिए आंसर मारिए, आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 159 देखते हैं। 159 में कह रहा है कि गरिमा बॉट अ न्यू शर्ट लास्ट ईयर, गरिमा सब्जेक्ट है, बॉट मेन वर्ब है, बॉट V2 फॉर्म है, दैट मीन्स सेंटेंस पास्ट इंडिफरेंट टेंस है, बॉट वॉट अ न्यू शर्ट, लास्ट वीक एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो अ न्यू शर्ट हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, अ न्यू शर्ट वॉज बॉट, जहाँ भी हो रुक जाइएगा, लास्ट वीक अ न्यू शर्ट वॉज बॉट बाई गरिमा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एडवर्ब ऑफ टाइम को चाहे तो पहले रखो चाहे तो बाद में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट वीक अ न्यू शर्ट इज बॉट गलत दे रखा है, लास्ट वीक अ न्यू शर्ट वॉज बॉट बाई हर कहाँ गरिमा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। लास्ट वीक अ न्यू शर्ट हैड बीन गलत हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 160 बढ़ते हैं,
160 में कह रहा है कि सीनियर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, पैसिव वॉइस दे रखा है, आपको एक्टिव बनाना है तो शुड भी दे रखा है, दैट मीन्स वी शुड रिस्पेक्ट सीनियर्स। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस क्या हो जाएगा, वी शुड रिस्पेक्ट सीनियर्स। अब देखिए यहाँ पर शैल दे रखा है, गलत हो जाएगा, सीनियर्स ये तो पहले ही गलत है, तो वी शुड रिस्पेक्ट सीनियर्स, ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161, विकास विल डू द वर्क टुमारो, विकास विल डू द वर्क टुमारो, इसका मतलब सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी विल, शैल और इसके साथ वर्ब की वी1 फॉर्म, और पैसिव वॉइस में विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म या शैल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए विकास विल डू द वर्क टुमारो, तो द वर्क विल बी डन बाय विकास टुमारो। अब देखिए जिसमें हो उसमें रुक जाइएगा। देखिए यहाँ पर दे रखा है द वर्क विल बी डन बाय विकास टुमारो, ऑप्शन नंबर इज गोइंग टू बी राइट आंसर। बाकी ऑप्शन वुड भी लगा रखा गलत, कुड भी लगा रखा गलत, हैव बीन लगा रखा गलत, ये सब ऑप्शन गलत हो गए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। 161 से आगे बढ़ते हैं, 162 पर पहुँचते हैं। 162 में कह रहा है कि 162 में कह रहा है कि दे से दैट द अर्थ इज़ राउंड, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। दे से हमारी मेन क्लॉज है और दैट द अर्थ इज़ राउंड हमारी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। पैसे बनेगा दे से तो इट इज़ सेड, है ना, दे से तो क्या इट इज़ सेड बनेगा, इट हैज़ बीन सेड नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इतना पार्ट, तो इट इज़ सेड हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। फटाफट आंसर ऑप्शन एलिमिनेट करते रहिएगा और आंसर देखिएगा। इट इज़ सेड हो जाएगा, इट वाज सेड गलत हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। इट इज़ सेड दैट द अर्थ इज़ राउंड, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, इट इज़ सेड दैट द अर्थ इज़ राउंड। वी बिलीव दैट गॉड गिव्स अस, वी बिलीव दैट गॉड गिव अस मिजरी, गिव नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, बेसिकली गिव्स होना चाहिए था, है ना, या फिर जैसा भी हो, गिव्स फिलहाल तो नहीं होना चाहिए था, गिव तो नहीं होना चाहिए था, गॉड सिंगुलर सब्जेक्ट है तो गिव्स होना चाहिए था, या फिर देख लेते हैं, चलो ऑप्शन। वी बिलीव दैट गॉड गिव अस मिजरी, इट वॉज बिलीव्ड, वी बिलीव है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इट वाज कैसे हो सकता है, इट हैज़ बीन कैसे हो सकता है, इट इज़ बिलीव्ड बिल्कुल सही हो जाएगा, इट इज़ बिलीव्ड दैट गॉड गिव अस मिजरी, है ना, बिलीव यहाँ पर गिव्स होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर बाय ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 164 देखते हैं। फादर हैज़ डिस्कस्ड, फादर सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब, डिस्कस्ड हमारी मेन वर्ब, डिस्कस व्हाट, द मैटर हमारे पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, विद द सन्स बच्चों के साथ, तो विद प्रपोजिशन है, सन्स उसका ऑब्जेक्ट है, फादर सब्जेक्ट हो जाएगा, द मैटर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, द मैटर हैज़ बीन डिस्कस्ड, जहाँ पर भी हो वहाँ पर रुक जाइएगा, द मैटर हैज़ बीन, क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ हैव होती है, पैसिव वॉइस में क्या होती है, हैज़ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, ये पैसिव वॉइस पता कर लेते हो ना। तो यहाँ पर जहाँ भी हो हैज़ बिन, यानी द मैटर हैज़ बिन, जहाँ भी हो रुक जाइएगा। वाज डिस्कस दे रखा गलत है, इज डिस्कस दे रखा गलत है। आगे बढ़ते हैं 164 में, ऑप्शन बाकी देखते हैं। 164 के बाकी ऑप्शन जो है वो सी में दे रखा है, द मैटर हैड दे रखा है, पास्ट परफेक्ट बना दिया पैसे, वो भी गलत हो जाएगा। द मैटर हैज़ बिन डिस्कस्ड, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 164 का डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 165 में, द मीटिंग हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ बाय द मैनेजर, कॉल्ड ऑफ मतलब कि बंद कर देना, है ना, समाप्त कर देना, ध्यान दीजिएगा। तो हैज़ बिन दे रखा है, पैसिव दे रखा है ऑलरेडी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव है, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव बनाना है। प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़ होती है, यानी हैज़ हैव होती है बेसिकली। तो अब देखिए यहाँ पर किस में ऑप्शन देखिए, द मैनेजर कॉल्ड ऑफ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना दिया, खत्म करिए इसे। द मैनेजर हैज़ कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, बिल्कुल सही हो जाएगा। द मैनेजर इज कॉलिंग गलत हो जाएगा, द मैनेजर हैव कॉल्ड गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैनेजर सिंगुलर है तो यहाँ पर हैव ना होकर हैज़ होना चाहिए था। सो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिसमें दे रखा है हैज़। आगे बढ़ते हैं 166 देख लेते हैं। 166 में कह रहा है कि वाई डू यू लाइक जॉनी सो मच, तुम जॉनी को इतना ज़्यादा क्यों पसंद करते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पैसिव वॉइस बनाना होगा तो इज एम आर के साथ बनेगा, तो वाई इज़ जॉनी लाइक्ड, वाई इज़ जॉनी लाइक्ड जहाँ भी मिले आपको बता लीजिएगा। तो वाई इज़ जॉनी लाइक्ड ऑप्शन इसमें है, नहीं है, हैज़ लगा दिया, वॉज लगा दिया, गलत है, इज़ लगा है, सही हो जाएगा। जॉनी इज़ गलत हो जाएगा क्योंकि इन्होंने इंट्रोगेटिव नहीं बनाया, इसे असर्टिव बना दिया, तो ये भी गलत है, ये गलत थे ही। ऑप्शन नंबर सी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 166 का सी होगा। 167 बढ़ते हैं। 167 में कह रहा है कि गौतम टीचर्स अस ग्रामर, गौतम क्या करता है, ग्रामर हमें पढ़ाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पैसिव वॉइस बनाना होगा तो इज एम आर के साथ बनाएंगे आप, क्या हो जाएगा, वी आर टॉट ग्रामर बाय गौतम, वी आर टॉट, जहाँ भी हो आप रुक जाइएगा।
तो ग्रामर वॉज टॉट गलत तरीके से बनाया गया है, ये गलत हो जाएगा। वी आर टॉट ग्रामर बाय गौतम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ग्रामर विल बी गलत हो जाएगा, वी वर गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 167 का बी होगा। 168 देख लेते हैं फटाफट। पंकज वुड हैव रिटन दिस एसे इन टाइम, लिख चुका होगा, है ना, ऐसा कर चुका होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर वुड हैव रिटन दे रखा है, तो वुड हैव रिटन का क्या हो जाएगा, वुड हैव बीन रिटन। तो दिस ऐसे वुड हैव बीन रिटन, जहाँ भी हो रुक जाइएगा। तो ऐसे वॉज दे रखा है, गलत है। तो ऐसे वुड हैव बीन रिटन, यानी इसमें दे रखा है पैसिव, सही हो जाएगा। तो ऐसे वॉज रिटन गलत हो जाएगा, रोड गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 169 देख लेते हैं। पूरन गिव आर्म्स टू द पुअर ऑन संडेज। अब देखो यहाँ पर भी थोड़ी सी एरर है। पूरन सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, नाउन है, तो इसके साथ गिव ना होकर गिव्स होना चाहिए था, है ना, गिव्स होना चाहिए। तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा। वहाँ पर भी गॉड कीजिए, गॉड गिव्स दे लिख लेना। थोड़ी सी एरर है छोटी छोटी, तो गॉड यहाँ पर गिव्स हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना पूरन सब्जेक्ट सिंगुलर है, नाउन है ना, सिंगुलर है, तो फिर ये प्रॉपर नाउन है ना पूरन, तो यहाँ पर ये सिंगुलर वर्ब लेगा। सिंगुलर जो वर्ब जो होती है वो सी एस के साथ आती है, तो गिव ना होकर गिव्स हो जाएगा। अब गिव्स हो जाएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव एस तो दे रखी है, पैसिव एस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब देखिए लिखा है आर्म्स। अब आपको पता है आर्म्स जो बाय नेचर है वो क्या होता है, प्लूरल होती है ना, तो आर्म्स आर होगा, आर्म्स इज नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। नाउन आपने पढ़ा होगा ना, तो आर्म्स इज जो दे रखा है ये गलत हो जाएगा। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स बाय पूरन ऑन संडेज। अब देखो यहाँ पर एक और बड़ी अच्छी मिस्टेक दे रखी है, आर्म्स, हालांकि इसको देखें पहले, ये एलिमिनेट कर दें। आर्म्स के साथ यहाँ पर वर नहीं आएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं बनाना है, हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना है। अब सबसे बढ़िया बात यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा कि इस ऑप्शन और ए और सी में बस छोटा सा डिफरेंस है। देखिए बी तो खत्म हो गया, डी खत्म हो गया, ए और सी में छोटा सा डिफरेंस ये है कि कल भी मैंने क्लास में बताई थी, इससे पहले मैंने बहुत बार क्लास में बताया है कि द पुअर्स कोई वर्ड नहीं होता है, क्योंकि पुअर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कैन नेवर बी इन प्लूरल, है ना। तो द पुअर लगाकर हम वो होल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि आप जिसे बोलते हैं कि कॉमन प्लूरल नाउन है, यानी ये प्लूरल नाउन हो जाता है पूरा। तो द पुअर्स होता नहीं, इसलिए ये ऑप्शन खत्म हो गए। अब आपके पास ऑप्शन बचा ए। सो 169 का आंसर ए हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। द पुअर्स कोई वर्ड नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, 170 देखते हैं। इट इज़ बीइंग रेड बाय अस, इट इज़ बीइंग रेड बाय अस, ध्यान दीजिएगा। तो ये सेंटेंस ऑलरेडी हमारा पैसिव वॉइस में दे रखा है, इसका कंटिन्यूस बनाना होगा, तो क्या हो जाएगा, वी आर रीडिंग इट, बिल्कुल सिंपल है, वी आर रीडिंग इट, बिल्कुल सही हो जाएगा। 170 ए, सब गलत हो जाएगा। फटाफट आगे बढ़ते हैं, 171 का देख लेते हैं। रजत हैड कमिटेड अ मिस्टेक, ध्यान दीजिएगा। रजत हैड कमिटेड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव दे रखा है, हमें पैसिव बनाना है, यानी हैड बिन जहाँ दे रखा हो वहाँ पर बना दीजिएगा। अ मिस्टेक हैड बिन कमिटेड बाय रजत, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। तो अ मिस्टेक हैड बिन कमिटेड, ये गलत हो गया, इसमें नहीं है ना, 171 में इसमें नहीं है, गलत हो जाएगा। वाज गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या सी होगा, देखिए अ मिस्टेक हैड बिन कमिटेड बाय रजत, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 171 का आंसर नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 172 देख लेते हैं। 172 एक बार फिर से नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा लिखा है द मोस्ट यूजफुल ट्रेनिंग ऑफ माई करियर वॉज गिवन टू मी बाई माई फादर। बहुत अच्छा सेंटेंस है, द मोस्ट यूजफुल, बहुत अच्छा सेंटेंस लिख लीजिएगा। द मोस्ट यूजफुल ट्रेनिंग, द मोस्ट यूजफुल ट्रेनिंग ऑफ माई करियर, ऑफ माई करियर, है ना, ऑफ माई करियर was given to me, किसके द्वारा, by my father। ये सेंटेंस दे रखा है। तो अब आपको ऑलरेडी पैसिव दे रखा है, आपका आंसर जो होना चाहिए था वो एक्टिव में होना चाहिए था। was given है, दैट मीन्स पैसिव हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो गिव होना चाहिए। जहाँ भी गिव हो वहाँ पर रुक जाइएगा। माई फादर हैज़ बीन गिविंग, ये दे रखा है जो, वो गलत दे रखा है। माई फादर गिव्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस गलत दे रखा है। माई फादर इज गिविंग, गलत दे रखा है। माई फादर गिव, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 173 देखते हैं। 173 में देखा है विक्रम सिंह इज टीचिंग द चिल्ड्रन इन द स्लम एरिया। विक्रम सिंह सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग मेन वर्ब, टीचिंग व्हाट, टीचिंग होम, द चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट उठा लीजिए, द चिल्ड्रन आर बीइंग टॉट, जहाँ भी हो रुक जाइएगा, क्योंकि आपको पता है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में इज
एम होती है, इज एम आर होती है और उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। पैसिव वॉइस में क्या हो जाती है, इज एम आर रहती है और उसके साथ बीइंग, और बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर चिल्ड्रन प्लूरल है, तो द चिल्ड्रन आर बीइंग टॉट, जहाँ भी हो रुक जाइएगा। ऑप्शन नंबर ए में है, नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में है, नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में है, इन द स्लम एरिया चिल्ड्रन आर लर्निंग, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में द चिल्ड्रन इन द स्लम एरिया आर बीइंग टॉट, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 173 का 174 बढ़ते हैं आगे। 174 में कह रहा है कि वाई डिड मंजू ब्रेक द गार्डन वॉल। अब देखो सेंटेंस पास्ट इन डिफरेंट टेंस इंट्रोगेटिव फॉर्म में है। पास्ट इन डिफरेंट टेंस की एक्टिव वॉइस हेल्पिंग, एक्टिव वॉइस जो होती है वो एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब होती है। आप सभी को पता है पैसिव वॉइस में वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये बात देखिएगा। तो क्या हो जाएगा, वाई डिड मंजू ब्रेक द गार्डन वॉल, इंट्रोगेटिव तो रहेगा, तो वाई वॉज, जहाँ भी वाई वॉज हो नज़र आए वो कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में वाई वॉज नहीं है, वाई हैड है, वाई विल है, गलत, वाई वॉज। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 174 डी। आगे बढ़ते हैं 175 का। 175 में कह रहा है कि द स्टूडेंट्स वर लाफिंग एट द ओल्ड मैन। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लाफिंग एट एक फ्रेजल वर्ब है, कंप्लीट यहाँ पर रहेगा, वो पूरी की पूरी आएगी। द स्टूडेंट्स वर लाफिंग एट द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन वॉज बीइंग लाफ्ड, द ओल्ड मैन वॉज बीइंग लाफ्ड एट, जहाँ भी हो नजर रही है। तो द ओल्ड मैन वॉज बीइंग लाफ्ड एट बाई द स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 175 का ये हो जाएगा। 17 आगे देख लेते हैं ऑप्शन। द ओल्ड मैन वॉज लाफ्ड गलत हो जाएगा, पास्ट इंडिफरेंट टेंस है। द ओल्ड मैन वॉज बीइंग लाफ्ड एट नहीं लगाया, गलत हो जाएगा। द ओल्ड मैन इज लाफिंग गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। 175 का ए होगा। 176 बढ़ते हैं। 176 में कह रहा है कि वन कैनॉट एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स। बहुत अच्छा सेंटेंस है। वन कैनॉट एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स, तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन एंड कैनॉट बी एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स ना, चिल्ड्रन कैनॉट बी एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 176 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए सही हो जाएगा। वन कैन नॉट एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स। ध्यान रखिएगा, सेंटेंस मैंने अपनी क्लास में कराया हुआ है 176 का। वन कैन नॉट एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स, बहुत बार मेंस में पूछा गया है क्वेश्चन ये। आगे बढ़ते हैं। 170 क्या हो जाएगा, 176 का आंसर। 176 का जो आंसर हो जाएगा वो अभी मैंने बताया, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। चिल्ड्रन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू, ऑप्शन नंबर ए वाला। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड गलत हो जाएगा। चिल्ड्रन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी अंडरस्टूड गलत हो जाएगा, क्योंकि इस इन्फिनिटिव का करने वाला डूअर यहाँ पर बैठा है चिल्ड्रन, तो ये पैसिव नहीं रहेगी, गलत हो जाएगा। डी में लिखा टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम्स कैन, ये क्या है, तो उल्टा सीधे रखा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, आपका ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 177 देखते हैं फटाफट। अंकित विल बी टेकन केयर ऑफ बाई गोलू। अब विल बी टेकन केयर ऑफ यानी फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस पैसिव वॉइस दे रखा है। फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस आपका एक्टिव बनाना है। विल टेक होगा जहाँ पर, विल टेक जहाँ पर हो वहाँ पर रुक जाइएगा। तो विल बी टेकिंग दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में, गलत हो जाएगा। गोलू वुड टेक, ये भी गलत हो जाएगा। गोलू विल टेक केयर ऑफ अंकित, बिल्कुल सही हो जाएगा। गोलू विल बी टेकिंग केयर गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 177 का। आगे बढ़ते हैं। 178 देखते हैं। 178 में कह रहा है कि सर्कमस्टांसेस फोर्स्ड आलोक टू रिज़ाइन हिज पोस्ट। बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। तो क्या हो जाएगा, आलोक वॉज फोर्स्ड टू रिज़ाइन हिज पोस्ट। सर्कमस्टांसेस मेक आलोक टू रिज़ाइन, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मेक अगर एक्टिव इसमें है दे रखा है तो यहाँ पर रिज़ाइन ना होकर टू रिज़ाइन ना होकर रिज़ाइन होना चाहिए था। दूसरा ये पॉजिटिव और बन जाएगी, गलत हो जाएगा, है ना। आलोक वॉज फोर्स्ड टू रिज़ाइन हिज पोस्ट, आलोक इज पोस्ट गलत हो जाएगा, आलोक इज पोस्ट गलत हो जाएगा। सो बाई ऑप्शन अगर देखें तो बाई ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। 178 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर वो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कारण बना, यानी सर्कमस्टांसेस परिस्थितियाँ क्या हो रिज़ाइन करवाती हैं अशोक को, अगर ऐसा होता है, यहाँ पर मेड दे रखा होता तो बात बन जाती, और आगे रिज़ाइन दे रखा होता तो ये बात बन सकती थी ऑप्शन नंबर ए में। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट किया गया, क्योंकि आपको पता है ना, मेक अगर एक्टिव वॉइस में दे रखी है तो पॉजिटिव वर्ब के रूप में उससे अपने बाद बेयर इन्फिनिटिव लेती है ऑब्जेक्ट के बाद। तो टू रिज़ाइन ना होकर टू सिर्फ रिज़ाइन होता, तो लेकिन मेक ना होकर मेड होता, क्योंकि फोर्स्ड दे रखा है वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। 179 देख लेते हैं। सुधीर हैवेंट रेड दीज थ्री मस्कीटियर्स। अब हैवेंट रेड या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव में दे रखा है, पैसिव में बनाना हमें, तो क्या नहीं पढ़ा है, थ्री मस्कीटियर्स हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसी को उठा लीजिए। थ्री मस्कीटियर्स प्लूरल है, थ्री मस्कीटियर्स हैव नॉट बीन रेड या हैवेंट बीन रेड या हैव नॉट बीन रेड,
जो भी है बना लीजिए। तो 3 मस्कीटियर्स हैज़ बना रखा है, गलत हो जाएगा। 3 मस्कीटियर्स हैव नॉट रेड नहीं, हैव नॉट बीन रेड हो जाएगा, तो हैज़ लगा दिया, गलत हो जाएगा। 3 मस्कीटियर्स हैव नॉट बीन रेड बाई सुधीर, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 179 का डी होगा, बिल्कुल सही। 180 बढ़ते हैं आगे। आई एम गोइंग टू बाई न्यू स्पेक्टेकल्स टुमारो। अब आई एम गोइंग टू बाई अ न्यू स्पेक्टेकल्स टुमारो का क्या बन जाएगा? न्यू स्पेक्टेकल्स आर गोइंग टू बी बॉट। आई एम गोइंग टू बाई न्यू स्पेक्टेकल्स क्या हो जाएगा? न्यू स्पेक्टेकल्स आर गोइंग टू बी बॉट, बिल्कुल सही है। तो बहुत बार आसान है ना, तो क्या हो जाएगा? न्यू स्पेक्टेकल्स आर गोइंग टू बी बॉट बाई मी टुमारो। न्यू स्पेक्टेकल्स आर गोइंग टू बी बॉट। सो ऑप्शन नंबर किस में है? ए ऑप्शन है। न्यू स्पेक्टेकल्स आर गोइंग टू बी बॉट बाई मी टुमारो। ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्यों गलत है? न्यू स्पेक्टेकल्स इज गोइंग नहीं, इज क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, प्लूरल सब्जेक्ट है। न्यू स्पेक्टेकल्स आर बीइंग बॉट, ये पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बना दिया ये सेंटेंस। तो कि इनका जो इस टाइप का सेंटेंस होती है, इनकी फ्रेमिंग अलग टाइप से बनती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही है। न्यू स्पेक्टेकल्स आर टू बी ब्रॉट, इन्होंने तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना दिया सिंपल प्लानिंग सेंटेंस का। जैसे मैं बोलूँ आई एम टू बाई दिस न्यू स्पेक्टेकल्स, तो न्यू स्पेक्टेकल्स आर टू बी बॉट हो जाएगा, वो गलत तरीके से यहाँ पर दे रखा है। सो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 180 का। ऑप्शन नंबर ए 180 का सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 181 में क्या लिखा? शट द डोर एंड लीव। इम्परेटिव सेंटेंस है, आप बना दीजिए लेट से। क्या बन जाएगा? लेट से बना दीजिए, लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर्ड टू लीव, बिल्कुल सही बन जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यही सही है। लेट द डोर बी शटेड, शटेड नहीं होता है, शट के तीनों फॉर्म शट शट होती है, ये गलत हो जाएगा। लेट द डोर बी शट एंड यू बी लेफ्ट, गलत हो जाएगा। लेट द डोर शट गलत बनाया इन्होंने, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। 181 का भी ए सही हो जाएगा। 182 देख लेते हैं फटाफट। व्हाट मेड यू अम्यूज़, क्या चीज़ तुम्हें अम्यूज़ करती है ना, करती थी, की थी। तो व्हाट मेड यू अम्यूज़, ध्यान दीजिएगा। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट व्हाट भी है, व्हाट सब्जेक्ट भी है। सब्जेक्ट अगर व्हाट होता तो बाई व्हाट से बनता है, आपको पता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, व्हाट आर यू मेड टू अम्यूज़ बाई, गलत हो जाएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो आर कहाँ से आ जाएगा? बाई व्हाट, आर कहाँ से आ गया? बाई व्हाट वर यू अम्यूज्ड, बाई व्हाट हैव यू, गलत। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन ही बिल्कुल एक ही होते हैं ना। बहुत अच्छे तरीके से अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे तो बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए एक्टिव पैसिव। 183 का देखते हैं। 183 में कह रहा है वी आर टॉट इंग्लिश हियर, वी आर टॉट इंग्लिश हियर, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव ऑलरेडी दे रखा है। कैसे पता चलता है पैसिव दे रखा है? क्योंकि बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है टॉट, तो ये पैसिव दे रखा है ऑलरेडी, हमें एक्टिव बनाना है। वी आर टॉट इंग्लिश, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इंग्लिश, अ टीचर टीचेज अस इंग्लिश हेयर, ये बढ़िया सेंटेंस है। अ टीचर टीचेज अस इंग्लिश हेयर, बढ़िया सेंटेंस है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करना पड़ा आपको। वी आर टॉट इंग्लिश हेयर, अ टीचर टीचेज अस इंग्लिश हेयर, बिल्कुल सही हो जाएगा। इंग्लिश इज टॉट गलत हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पैसिव बना रखा है इंग्लिश का, गलत हो जाएगा। अ लेडी टीचेज अस इंग्लिश हेयर, अ लेडी टीचेज अस इंग्लिश हेयर। अब ये बड़ा सेंटेंस अच्छा है। अ लेडी टीचेज अस इंग्लिश हेयर, उससे बेटर है कि अ टीचर टीचेज अस इंग्लिश हेयर। ऐसे ऑप्शन देने नहीं चाहिए फिलहाल, बट ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यू टीच अस इंग्लिश हेयर, ऐसे तो ये भी हो सकता था, बट ये भी नहीं होगा। ध्यान दीजिए, अ टीचर टीचेज अस इंग्लिश हेयर, ये सेंटेंस ए सही होगा 183 का। 184 देख लेते हैं। द न्यूज़ सरप्राइज्ड अस। अब आपको पता है सरप्राइज्ड अस दे रखा है, तो यहाँ पर सरप्राइज के साथ पैसिव इसमें क्या लग जाता है? एट लग जाता है। जहाँ भी एट लगा हो वहाँ पर रुक जाइएगा। तो अब देखो पैसिव क्या हो? द न्यूज़ सरप्राइज्ड अस, तो वी वर सरप्राइज्ड एट, जहाँ भी हो रुक जाइएगा। ऑप्शन नंबर ए में है क्या? नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में तो बाई लगा रखा है, गलत हो जाएगा। बी में दे रखा है, बिल्कुल सही है, बी ही सही हो जाएगा। सी में क्या दे रखा है? विद लगा रखा है, गलत हो जाएगा। डी में क्या दे रखा है? ऑन लगा रखा है, गलत हो जाएगा। सो सिर्फ ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही होगा 184 का। आगे बढ़ते हैं। फटाफट 198, एक पेज और कर लेते हैं, थोड़ा सा और वेट करिएगा। जितना जल्दी हो उतना जल्दी कवर कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 185 दे रखा है। द केस इज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस अलॉन्ग विद द CBI, बड़ा अच्छा सेंटेंस है। द केस इज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस अलॉन्ग विद द CBI। बताइए जरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस दे रखा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आप एक्टिव वॉइस बना दीजिए। द पुलिस अलॉन्ग विद द CBI आर इन्वेस्टिगेटिंग द ऑफिस केस। ऑप्शन नंबर ए इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर, बिल्कुल सही हो जाएगा। द पुलिस अलॉन्ग विद द CBI, अब आपको पता है दो वर्ड जब दो नाउन
विद टुगेदर विद लॉन्ग विद के साथ जुड़े हों तो पहले वाली की वर्ब आती है। द पुलिस बाय नेचर प्लूरल होती है तो आर सही हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने इज लगा रखा है, गलत हो जाएगा। ये देखिएगा सेंटेंस है, द पुलिस अलॉन्ग विद द CBI वॉज, गलत हो जाएगा क्योंकि वॉज तो बनाना ही नहीं, वर तो बनाना नहीं है क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था। तो ऑप्शन नंबर सी डी तो पहले ही खत्म हो गए। हमारे पास ऑप्शन कौन बचा, सिर्फ ई बचा, वही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 186 देख लेते हैं फटाफट। 186 में कह रहा है कि द बॉयज़ वर डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड, फर्स्ट कंटिन्यूअस टेंस दे रखा है, एक्टिव में दे रखा है, पैसिव में बनाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, अ होल वॉज बीइंग डग, अ होल वॉज बीइंग डग, जहाँ भी हो मिल जाएगा वहाँ पर रुक जाइएगा। अ होल वॉज बीइंग डग ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 186 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फटाफट ऑप्शन देख लीजिएगा। 187 का मैं ऑप्शन बता देता हूँ, यू विल बी लुक्ड आफ्टर वेल, ये फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस का पैसिव दे रखा है तो फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस एक्टिव बनाना पड़ेगा। दे विल लुक आफ्टर यू वेल, ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, ई हो जाएगा इसका। बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आई वॉज शॉक्ड बाय द लेटर, आई वॉज शॉक्ड बाय द लेटर, पास्ट इंडिफरेंट टेंस पैसिव दे रखा है, पास्ट इंडिफरेंट टेंस एक्टिव बना दीजिए। द लेटर शॉक्ड मी क्या हो जाएगा, 188 का द लेटर शॉक्ड मी, ऑप्शन नंबर सी जो दे रखा है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 189 देख लेते हैं। सीता गेव द बेगर एन ओल्ड साड़ी, बहुत अच्छा सेंटेंस है, डायरेक्ट ट्रांसिटिव वर्ब के साथ है, देखो कहीं ऐसा ना हो दोनों के साथ बना हो, है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ बना हो। तो देखिए क्या बना है, यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में लिखा है एन ओल्ड साड़ी, चलिए ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से उठाया, एन ओल्ड साड़ी वॉज गिवन टू सीता बाय द बेगर। अरे गिवन टू सीता थोड़ा ना दिया गया, सीता को थोड़ा ना दिया गया है, सीता ने दिया है, तो ये पैसिव गलत तरीके से बनाया इन्होंने, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। 189 में लिखा है एन ओल्ड साड़ी वॉज गिवन टू द बेगर बाय सीता, बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, द बेगर वॉज बीइंग गिवन, अच्छा बीइंग लगा दिया, नहीं तो बात गलत हो जाती है यहाँ पर। द बेगर दैड, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास ऑप्शन बी ही बचा, बहुत अच्छा सेंटेंस है, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 190 देख लेते हैं फटाफट। 190 कह रहा है कि दे से जैसे आ जाए प्रेजेंट इंडिफरेंट बनाना है यहाँ पर, दे से, तो दे से का इट इज़ सेड, इट इज़ सेड बनेगा। अब देखिए इट इज़ सेड किस में दे रखा है, फटाफट देखिए 190 में, दे से तो नहीं होगा, इट इज़ सेड दैट देयर आर पीपल लिविंग ऑन द मार्स, दैट इज सेड दैट देयर आर लिविंग बींग्स, अच्छा लिविंग बींग्स है यहाँ पर, लिविंग पीपल है, पीपल लिविंग है, तो गलत तरीके से बना दिया गया। ऑन द मार्स देयर गलत बना दिया, इट इज सेड दैट देयर आर लिविंग बींग्स ऑन द मार्स, ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 190 का डी होगा। 191 बढ़ लेते हैं फटाफट देख लेते हैं। 191 में कह रहा है कि somebody built this house in 2001, somebody built this house, पास्ट इंडिफरेंट टेंस एक्टिव वॉइस दे रखा है, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, वाज वर के साथ थर्ड फॉर्म हो जाएगी, चूंकि दिस हाउस सिंगुलर है तो दिस हाउस वॉज बिल्ट सिंपल हो जाएगा, दिस हाउस वॉज बिल्ट क्या हो जाएगा 191 का, दिस हाउस वॉज बिल्ट इन 2001। अब देखो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये ईयर दे ही नहीं रखा है, मेंशन नहीं रखा है, गलत हो जाएगा, है ना। सो ऑप्शन नंबर सी डी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ए गलत है क्योंकि हेड लगा रखा है। सो ऑप्शन नंबर बी 191 का बी होगा, बी बॉल, है ना, 191 का क्या होगा, बी बॉल होगा। आगे बढ़ते हैं, 192 देख लेते हैं। 192 में कह रहा है कि somebody should have cleaned the windows yesterday, ज़रूर किसी ने साफ़ किया था, है ना, या साफ़ करना चाहिए था कल, किसी को विंडो ज़रूर साफ़ करनी चाहिए थी, साफ़ करनी चाहिए थी कल, शुड हैव क्लीन दे रखा है ना। अब शुड हैव क्लीन दे रखा है तो इसका क्या हो जाएगा, शुड हैव बीन क्लीन्ड, द विंडोज़ शुड हैव बीन क्लीन्ड, जहाँ भी हो रुक जाइएगा, द विंडोज़ शुड हैव बीन क्लीन्ड, शुड हैव बीन क्लीन्ड पास्ट, इसमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। द विंडोज शुड बी क्लीन्ड गलत हो जाएगा, वर गलत हो जाएगा, हैड गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 193, हैव यू एवर बीन बिटन बाय अ डॉग, क्या कभी तुम कुत्ते के द्वारा काटे गए हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे रखा है यहाँ पर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस दे रखा है, आपको एक्टिव बनाना है और इंट्रोगेटिव भी बनाना है, तो क्या हो जाएगा, डिड तो नहीं होगा, हैज़ अ डॉग एवर बाइट यू, हैज़ अ डॉग एवर बिटन यू, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो बाइट तो नहीं हो सकता था, ये गलत हो जाएगा। हैव यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि डॉग सिंगुलर है तो ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी बचा आपके पास, हैज़ अ डॉग एवर बिटन यू, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 193 का सी होगा। 194 पढ़ लेते हैं, द ऑथर रोड द बुक इन 1 मंथ, है ना, एक महीने में लिखा था, पास्ट इंडिफरेंट टेंस है, पैसिव वॉइस बनाना है आपको इसका। द बुक वॉज रिटन, जहाँ भी हो रुक जाइएगा, द बुक वॉज रिटन नहीं है इस पर, द बुक वॉज रिटन है इसमें, द बुक वुड गलत है, द बुक हैड रोट गलत है। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 195, डिड एनीवन इनवाइट रचना टू द पार्टी, क्या किसी ने रचना को पार्टी में इनवाइट किया था। 195 है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वॉज रचना इनवाइटेड टू द पार्टी बिल्कुल सही है।
फटाफट देखिए यहाँ से आंसर मारिए, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको पता है वॉज वर्ब के साथ ही बनेगा, बाकी ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। हैड दे रखा है, हैड के साथ बनेगा नहीं, वह रचना आएगा नहीं, क्योंकि वॉज एनीवन गलत है, इसलिए जैसे देखा वैसे आंसर ये निकल आया। 195A। 196 देख लेते हैं फटाफट। कह रहा है कि द पोएट रीड द लॉन्ग पोएम हिमसेल्फ। बड़ा अच्छा सेंटेंस है, क्योंकि ऐसे सेंटेंस जब भी आपकी जो इरेगुलर वर्ब होती हैं, है ना, जो सेम टाइप की तीनों फॉर्म जिनकी होती हैं, तो वो बड़ी कंफ्यूज करती हैं कि सेंटेंस एक्टिव है, सॉरी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता तो पोएट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता तो रीड ना होकर यहाँ पर रीड्स होता, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माना जाता। इसका मतलब ये जरूर डेफिनेटली रीड यहाँ पर V2 फॉर्म दे रखी है, V2 फॉर्म यानी रेड जिसे बोलेंगे, द पोएट रेड द लॉन्ग पोएम हिमसेल्फ, तो यहाँ पर V2 फॉर्म दे रखी है। कैसे पता चला, कैसे पता चला? पता ऐसे चला कि सब्जेक्ट तो हमारा सिंगुलर है, बट हमारी जो वर्ब यहाँ पर दे रखी है वो दे रखी है रीड फॉर्म में, यानी कि अगर ये सिंगुलर होती, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता तो रीड ना होकर रीड्स होना चाहिए था, बट ये डेफिनेटली पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या हो जाएगा? द पोएट रेड द लॉन्ग पोएम हिमसेल्फ, इसे पोम बोलेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा? वॉज रेड हो जाएगा। वॉज रेड जहाँ भी हो रुक जाइएगा, हैड बीन रेड गलत हो जाएगा, इज रेड गलत हो जाएगा, यहाँ पर वॉज रेड सही है, सही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। 196 का सी होगा। 197 बढ़ते हैं, फटाफट देख लेते हैं, है ना। 197 में क्या कह रहा है कि पीपल शुड सेंड देयर कंप्लेंट्स टू द हेड ऑफिस। बड़ा अच्छा सेंटेंस है। पीपल सब्जेक्ट हो गया, शुड हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, शुड हेल्पिंग वर्ब है, सेंड मेन वर्ब है, सेंड व्हाट? देयर कंप्लेंट्स ऑब्जेक्ट है, तो उठा लीजिए। देयर कंप्लेंट्स शुड बी सेंट, देयर कंप्लेंट्स शुड बी सेंट, जहाँ भी हो रुक जाइएगा। देयर कंप्लेंट शुड बी सेंट ऑप्शन नंबर ए ही में है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें हैड लगा रखा है, इसमें ऑट लगा रखा है, इसमें वर लगा रखा है, सब गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 198 देख लेते हैं, आज की स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है ये 198, आज के स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है 198। कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कुड हैव कॉज्ड द फायर, ये हमारा परफेक्ट मतलब पार्टिसिपल में बना है, तो देखिए इसको बना दीजिए, क्या बनाएंगे? कुड हैव कास्ड का क्या हो जाएगा? कुड हैव बीन कास्ड, जहाँ भी हो रुक जाइएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? नहीं है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में कुड बी कॉस्ट गलत दे रखा है, ऑप्शन नंबर में हैड बीन दे रखा है, गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 198 का आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सो हम लोगों ने 198 तक क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे 199 से। वीडियो को अच्छे तरीके से देखते रहिए। अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी रहती है किसी भी टाइप की, तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मुझे टाइम मिलते ही मैं ज़रूर उसका सोल्यूशन दूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्ती से पढ़ते रहिए, फोकस्ड रहिएगा, सब कुछ करिएगा बट फोकस्ड रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।